हेलो दोस्तों, मैं आचार्य गौरव आपके यूट्यूब चैनल नित्यप्रीत हिंदी साहित्य पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बिहार स्टेट कक्षा 11-12 जिसे स्टेट पेपर सेकंड का नाम दिया जाता है, उसके हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस लेकर आए हैं। सिलेबस के बाद एक टॉपिक पर हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। जहाँ जरूरी होगा वहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग मूल तथ्य, कथन, सारांश पर चर्चा की जाएगी, अन्यथा वन लाइनर के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। आपसे अपेक्षा है कि इस नए चैनल को अपना खूब सारा स्नेह और सहयोग प्रदान करें। अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका अपने चैनल के प्रति प्रेम और सहयोग को प्रदर्शित करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से किसी भी आयोग या बोर्ड से सिलेबस जारी होना या प्रदर्शित नहीं करता कि आपको इसके आधार पर पढ़ना है। अपितु यह भी ज़रूरी हो जाता है कि सिलेबस खुद कई प्रश्नों का उत्तर बनकर निकलता है। यूजीसी नेट जेआरएफ, एमपी स्टेट, बिहार बीटेट, बिहार स्टेट, झारखंड जेट आदि सभी राज्यों के सिलेबस पर ही 2-4 प्रश्न बन जाते हैं। ऐसी ही बिहार स्टेट में हमें सबसे पहले सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना होगा। इसी से यह पता चलेगा कि हिंदी साहित्य के भवसागर में से कितने लोटे जल निकालने से हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हिंदी साहित्य से संबंधित यूनिट फर्स्ट की चर्चा होगी। यूनिट सेकंड शिक्षण अधिगम, जनरल नॉलेज, रीजनिंग आदि की चर्चा अन्य वीडियो के माध्यम से यदि समय मिला तो की जाएगी। आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। जैसा कि यह हम सबको पता है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये दो मुख्य ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख प्रवृत्तियाँ और रचनाकार के बारे में, जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। तीसरे नंबर पे आता है आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता हम सबको पढ़ना होगा। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, इन सबको सरसरी निगाह से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हिंदी गद्य के नवीन स्वरूप के तौर पर संस्मरण, रेखाचित्र और जीवनी के बारे में हम सब एक साथ जानकारी हासिल करेंगे। अब आती है बारी कि हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। जैसे चयनित कहानियों में कानों में कंगना, अब यहीं देखिए सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट कहाँ पे हो जाता है। जैसे कानों में कंगना राधिका रमण सिंह जी की जो है रचना है, कहानी है, जो 1913 में लिखी गई। 1913 में लिखी गई है और इंदु में प्रकाशित हुई। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे भी ध्यान देना होगा। कानों में कंगना कहानी की विधा क्या है, कानों में कंगना की विधा क्या है, कहानी हो जाएगी। कब प्रकाशित हुई? 13 में प्रकाशित हुई, 1913 में। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इंदु में प्रकाशित हुई थी। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बन के आता है कि जैसे कानों में कंगना, दूसरा उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है, 1915 में लिखी गई थी। कहानी का प्लाट शिव पूजन सहाय का है, 1985 में लिखी गई। 1985। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद्र की है, जिसे 1930 में लिखा गया। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की है, जिसे ठुमरी कहानी संग्रह में वो किया गया। 1950 और 60 के बीच की ये कहानी है।
चीप की दावत भीष्म साहनी की 1956 की है। अब प्रश्न कहाँ से बन जाते हैं सिलेबस में कि चयनित कहानियों में से किसी चार को उठा के दे दिया जाएगा और रचना काल के क्रम में इसको क्रम से लगाना होगा। अब जैसे देखिए 1913 कानों में कंगना पहली है, उसने कहा था 15 दूसरी है। कहानी का प्लाट नहीं है ना, फिर पूस की रात आ जाती है और हमको उठा के यही 4 लाइन में अगर दे दिया गया और क्रम से लगाने कहा जाएगा तो हम लोग क्रम से यही कानों में कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लाट, पूस की रात ऐसे पढ़े रहेंगे। लेकिन नहीं, हम लोगों को पढ़ना 1913, 1915, फिर 1930, फिर पंचलाइट जो 1950 से 1960 के बीच में लिखी गई, फिर चीप की दावत और उसके बाद कहानी का प्लाट आता है। तो एक प्रश्न तो इसे ही बन जाता है मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। चयनित उपन्यास अगर देखा जाए तो गोदान मुंशी प्रेमचंद के सबसे मशहूर उपन्यास है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। एक अच्छी चीज़ है कि इनकी गोदान हुई, कफन हुआ, कहानी संग्रह कफन कहानी है, ये सब 1936 में ही है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपको 1930 के बाद ही इनका देखने को मिलेगा। त्यागपत्र 1937, त्यागपत्र 1937 ईस्वी। महिला आचर 1954, फणीश्वर नाथ रेणुका। ये फणीश्वर नाथ रेणुका है। हमें इन लोग इसको भी पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। चयनित नाटकों में चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। नाटकों में ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अब जैसे ये पूछा गया, किसी भी कहानी को ले लिया जाए, उपन्यास को ले लिया जाए, तो उसके कहानीकार या उपन्यासकार या नाटककार, उनकी सारी जीवनी हम लोगों को पता होनी चाहिए। उन्होंने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या दिए, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद की 1931 में निकली थी। अब चंद्रगुप्त नाटक से कथन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं कथन, पात्र, कौन से मुख्य पात्र हैं, किस पात्र का क्या रोल रहा, कथन किसने कौन से कथन कहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पे प्रश्न बनते हैं। आषाढ़ का दिन मोहन राकेश का 1958 में रहा। आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों का नाटक है। वहीं पे चंद्रगुप्त 4 अंकों का नाटक है। अब चयनित निबंध की बात कर लेते हैं। गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की निबंध है और इसका प्रकाशन 1950 में हुआ था। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है 1910। नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951। और श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल का निबंध है 1939। अब देखने वाली बात यही है कि जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं कल्पलता में निबंध संग्रह में संग्रहित है। श्रद्धा और भक्ति चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है।
भाग 1। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि इनका क्रम पूछ लिया जाएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका क्रम क्या है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। आचरण की सभ्यता पहले नंबर पे आएगी, उसके बाद आएगा श्रद्धा और भक्ति दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे आएगा गेहूं और गुलाब, और चौथे नंबर पे नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसलिए भी सिलेबस पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चयनित कवि और कविताओं के बारे में हमें देखना पड़ेगा। लगभग 17 कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हमको पढ़ना है। आइए देखते हैं। विद्यापति पदावली, विद्यापति की जो सारी रचनाएं हैं उसका विद्यापति पदावली के नाम से रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो है संग्रहित किया, संपादन किया इसका। इसमें भी हमको सिर्फ कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे देख राधा रूप अपार पद संख्या 2 पढ़नी है। जय जय भैरवी पद संख्या 3 पढ़नी है। कुंज भवन से निकसल रे पद संख्या 59वीं पढ़नी है। और तातल सैकत बार बिंदु सम पद संख्या 254 पढ़नी है। उसके बाद कबीर का नाम आता है। कबीर की भी 3 रचनाएं हमको पढ़नी है। एक दुल्हन गावों मंगल 4, दूसरी छीनी छीनी भीनी चदरिया, और काहे रे नलनी, ये 3 रचनाएं हमको पढ़नी है। इसके बाद नंबर आता है सूरदास का भ्रमद गीत सार। इसके संपादक थे रामचंद्र शुक्ल, और इसमें से पद संख्या 6, 9, 10, 108, 109 पढ़नी है। जायसीकृत नागमती विनियोग खंड पढ़ना है। तुलसीदास की रामचरितमानस सिर्फ अयोध्या कांड के बारे में हमको जानना है। उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर ध्यान देना है। मैथिली शरण गुप्त की दोनों ओर प्रेम पलता है। रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह तोड़ती पत्थर। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद। आप ध्यान दे रहे होंगे जयशंकर प्रसाद की बहुत रचनाएं पूछी जाती हैं। तुमुल कुलाहल, केदारनाथ अग्रवाल की मैंने उसको, नागार्जुन की शासन की बंदूक, आरती प्रसाद सिंह की जीवन का झरना। जानकी वल्लभ शास्त्री की मेघगीत। अब इसके बाद काव्य शास्त्र पढ़ना है, जिसमें हमें काव्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार, ये तीनों पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है व्याकरण पद। व्याकरण में हम सब पढ़ेंगे सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन। प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाओं के बारे में विशेष जानकारी रखनी पड़ेगी। पुरस्कृत रचनाएं कौन सी हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में जानना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा हिंदी साहित्य का सिलेबस ख़त्म होता है बिहार स्टेट पेपर सेकेंड का। आगे इससे संबंधित वीडियोस डाले जाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें।